आखिर होता क्या अगर कोई एस्टेरॉइड अर्थ से टकराए? तो एस्टेरॉइड यानी छोटे पत्थर हर वक्त अर्थ से टकराते रहते हैं। स्पेस हर रोज हम पर 100 टन धूल और रेत की बौछार करता रहता है। कार जितने साइज के एस्टेरॉइड करीब साल में एक बार हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। वो मेसोस्फीयर में ही जल जाते हैं और अर्थ की सरफेस तक कभी नहीं पहुंच पाते। 10 किलोमीटर चौड़ी बहुत लंबी और खतरनाक चट्टानें जैसे कि एक जिसने सारे डायनासोर्स को खत्म कर दिया था अक्सर नहीं आती। शायद कुछ ही मिलियन सालों में एक बार। हमें जिस बात पर गौर करने की जरूरत है वो ये है फुटबॉल जितने साइज के एस्टेरॉइड जो असल में अर्थ की सरफेस से टकराते हैं। मेटेरॉइड वो अर्थ पर तकरीबन 2000 सालों में आते हैं। क्या हो अगर इनमें से एक आज हमसे टकराए? तो एक एस्टेरॉइड अर्थ को किस हद तक नुकसान पहुंचाता है ये इस बात पर निर्भर करता है वो कहां पर गिरता है। हमारे अर्थ का सिर्फ 3% हिस्सा आबादी वाला है। मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है कि 100 से 97% महासागरों में या साइबेरिया या कनाडा के वीरान जंगलों को बर्बाद करेगा। पर 100 में से 3 एस्टेरॉइड एक आबादी वाले शहर में गिरेंगे। इमेजिन करिए कि आप 100 मीटर लंबी चट्टान को 30 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी तरफ तेजी से आते हुए देख रहे हैं। जैसे ही वह मेसोस्फीयर से बिना किसी नुकसान से निकल जाएगी तब उसे अर्थ से टकराने में 30 सेकंड से भी कम का वक्त लगेगा। एक बड़ी आग की बरसात 30 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ बर्बाद कर देगी और 7 किलोमीटर के दायरे के अंदर इमारतों को भारी नुकसान पहुंचेगा। कभी इस मेटेरॉइड के बारे में सुना है? रशिया के चेलिबिस्की शहर के बाहर गिरा था। वो करीब 20 हिरोशिमा बम की ताकत से फटी थी और इसने करीब 30-35 मिलियन का नुकसान किया था। हमारी इमेजिनेशन में तो मेटेरॉइड 5 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर वो मेटेरॉइड भारी रेडियो एक्टिव मटेरियल की बनी होगी तो इससे बहुत दूर तक रेडिएशन फैलेगी। बेशक ये 10 किलोमीटर लंबी एस्टेरॉइड के टकराने जितना बुरा नहीं होगा। इस समय शॉक वेव इंसानी अच्छे हिस्से को खत्म करने में तैयार होंगी। एस्टेरॉइड का बचा हुआ हिस्सा हमें सैटर्न जैसे लुक देगा और इस एस्टेरॉइड का ये ही बचा हुआ हिस्सा वापस अर्थ पर बरसेगा। जैसे शहरों और जंगलों में आग लग जाएगी और इन सभी चीजों को जो सेफ नहीं है इनको तबाह कर देगी। इससे पहले कि ऐसा हो आपको एक जमीन में बने बंकर में जाना चाहिए क्योंकि अर्थ की सरफेस बहुत ही ज्यादा धूल से भर जाएगी। ये सारे धूल और धुआं सूरज की रोशनी को रोक देगा। सूरज की रोशनी के बगैर सारे पेड़ पौधे और कई जानवर खत्म हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर करीब 1 साल बाद साफ होगा पर इंसान के लिए बहुत कम खाना बचेगा। पर अगर जरूरत के मुताबिक खाना ना मिला तो ये हमारा अंत होगा। हमें वैसे ही हालात का सामना करना होगा जैसे 65 मिलियन साल पहले डायनासोर ने किया था। अच्छी बात यह है कि हमारे पास अपना एटमॉस्फेयर और लेयर है जो हमें कई एस्टेरॉइड से सेफ रखती है और नासा जो हमारे आसपास की चट्टानों पर नजर रखता है। मुश्किल बात यह है कि एक चट्टान को काफी मुश्किल होती है पहचानने में, इसलिए बहुत देर भी हो सकती है।